मेरे को तो देखने का ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैंने तो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन की वेबसाइट को ट्रस्ट करके यहाँ पर आया था। एंड वहाँ दूसरे भी स्टूडेंट अकोमोडेशंस रहते हैं बाय लाइक कंपनीज हो गई या ब्रांड्स हो गई। बजट को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था जब मैंने चूज़ किया था। हाँ, मेरी प्रेफरेंस के लिए भी, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रीक्षा और हम हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। और हर एक स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर आने से पहले अकोमोडेशन कैसे बुक करें, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं और हमको कुछ डीएम भी आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना Q&A कर दे, क्योंकि हमारे साथ रहता है सौम्या जो हमको सारा इनसाइट दे सकता है कि कैसे यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन उसने ढूंढा और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? यस, अगर आपने हमारा स्टूडेंट अकोमोडेशन टूर नहीं देखा है अगर आपने, तो वो ज़रूर चेक कर देना। हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक कर देंगे। तो चलो सौम्या से थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो सौम्या, सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर रिसर्च फॉर दिस अकोमोडेशन? क्योंकि इनिशियली जब रिसर्च फेज में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है दिमाग में। हाँ, कि यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे, देन हाउ डिड यू स्टार्ट योर रिसर्च? हाँ, तो जब मैं अकोमोडेशन ढूंढने के लिए रिसर्च स्टार्ट करी, तो मैंने पहले तो ऑनलाइन चेक किया कि कहाँ पर मैं देख सकता हूँ, कहाँ चीज़ें देख सकता हूँ। आई केम अक्रॉस टू फ्यू वेबसाइट्स। वो था। एंड एक अदर ऑप्शन था कि मैं कोई लाइक लैंडलॉर्ड्स वगैरह से बात करूं या थ्रू एनी एजेंट और समथिंग उनसे बात करूं। बट मैंने जब ट्राई किया कि मैं एजेंट वगैरह से बात करूं, तो आई फाउंड इट लाइक इट माइट बी अ स्कैम, क्योंकि इतना कम प्राइस में आई कांट गेट इतना अच्छा रूम्स एंड ऑल। वैसे मेरे को काफ़ी स्कैम्स भी लाइक ऐसे लगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो स्कैम था कि नहीं, क्योंकि मैं उस तरफ गया ही नहीं। एंड मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन करूँगा ज्वाइन, बिकॉज यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन थोड़ा सा सेफ रहता है। एंड अगर कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हो। हाउ डिड यू सेट योर बजट? ऐसा कुछ या मैंने इनसे बात करी थी, क्योंकि ये लोग यहीं रहते हैं, तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या बजट में मिल जाते हैं जनरली अकोमोडेशंस। तो लाइक दे टोल्ड मी कि लाइक 500-600 तो तेरे को देखना ही पड़ेगा। वो तो मिनिमम है कि लंदन में आपको अकोमोडेशन मिलना। और अगर आपको लाइक रूम शेयरिंग चाहिए तो आपको 350-400 में मिल जाते हैं, बट वो काफ़ी दूर दूर मिलते हैं। तो मैं इसी बजट के अराउंड ढूंढ रहा था। तो दिस वाट इज़ माई बजट। एंड मेरे को काफ़ी इससे ऊपर भी मिले, लाइक 800, 900, 1000, लाइक 1200 और 1500 तक भी दिखे। शेयरिंग में? हाँ, नहीं शेयरिंग में नहीं, फिर वो स्टूडियो फ्लैट्स हो जाते थे। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते थे। बट मेरा था कि नहीं, मेरे को थोड़ा मिनिमल में जाना है, या लाइक एक इतना सेट था कि मेरे को इसी बजट में लेना है। तो उसी बजट में मैंने फिर लिया एंड आई फाइनलाइज दिस वन। व्हिच वेबसाइट्स डिड यू रेफर? व्हिच वुड यू रिकमेंड? ओके, सो वेबसाइट्स मैंने लाइक 3-4 वेबसाइट्स रेफ़र करी थी। पहला तो स्पेयर रूम्स था, जहाँ पर लाइक लोग अपने एड्स पुट करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब वहाँ पर भी स्कैम्स वगैरह होते हैं। बट वहाँ पर थोड़ा सा लाइक रियलिटी ज़्यादा लगी मुझे, क्योंकि दे गेव द नंबर। वहाँ पर आप वो बोलते हैं कि आप आके पहले रूम देख लो एंड उसके बाद आप पेमेंट करना, एंड वो थोड़ा अच्छा था। बाकी एक एम्बर अकोमोडेशन करके है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज वहाँ पर लंदन में अकोमोडेशन वहाँ से उस वेबसाइट पे स्टार्ट होते हैं लाइक 210 और समथिंग से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज टू लाइक 300, 350 एंड समथिंग। एंड वो उसमें ऐसा है कि लाइक जैसे मेरा जो फ्लैट है वैसे भी रूम्स है, फ्लैट शेयर भी हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं उसी में ही, तो वो जाता है। एंड अदर देन दैट काफ़ी वेबसाइट्स थी। फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्च किया था, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है? हाँ, मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्च किया था, बट मैं थोड़ा सा स्कैम वगैरह के लिए मैंने एनकाउंटर काफ़ी स्कैम्स वगैरह किए। क्योंकि फेसबुक पे ऐसा था कि अगर आप ऐड डालते हो वहाँ पे नीचे, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। जब आप उनको रिप्लाई करते हो, वो बोलते हैं कि मेरे को इनबॉक्स में रिप्लाई करो। एंड इनबॉक्स में दे स्टार्टेड टेलिंग कि आप पहले आपको डिपॉजिट भरो एंड उसके बाद आप फ्लैट बुकिंग के लिए आओ। दैट इज नॉट करेक्ट। या एग्जैक्टली, हाँ, पहले वो लोग अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं, दे जस्ट सेंड यू अ वीडियो एंड वो डिपॉजिट पेमेंट मांगते हैं। तो दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि आप बिना देखे आप कैसे आप फ्लैट का पेमेंट कर दो या डिपॉजिट आप पे कर दो। तो मेरे को थोड़ा सा वो स्कैम लगा। एंड मेरे को काफ़ी लोगों ने अवेयर किया था कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स चलते हैं, क्योंकि लोग दे अर्न द डिपॉजिट एंड दे जस्ट गेट वैनिश जब आप वहाँ पर जाते हो, तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ, कुछ होता ही नहीं है। हाँ। और बाकी फेसबुक पे भी लाइक काफ़ी एजेंट्स के थ्रू मैं व्हाट्सएप पे भी काफ़ी एजेंट के थ्रू मैंने ग्रुप्स वगैरह में एडेड था, क्योंकि मेरे लाइक जो पास्ट लोग जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने मुझे ग्रुप्स वगैरह दिए थे, तो उस पर भी था, तो उस पर भी आते थे काफ़ी। बट देन फिर मैंने उसके लिए नहीं गया मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल लगा था। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप
खुद आके यहाँ पर इन पर्सन देखे एंड उसके बाद आप अकोमोडेशन बुक करें. क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अकोमोडेशन. सो व्हाट फैक्टर्स डिड यू कंसीडर, मतलब क्या फैक्टर्स थे दिमाग में कि लोकेशन, बजट तो होता ही है डेफिनेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या दिमाग में चल रही थी चीज़ें? हाँ, तो फर्स्ट मेजर फैक्टर की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर अकोमोडेशन भी अवेलेबल होते हैं एंड ट्रैवल टाइम इज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है कि लाइक 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल टाइम. तो वो आपकी लाइक ट्रैवल टाइम भी बढ़ जाता है, आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो वो एक मेन फैक्टर था कि लोकेशन हैज़ टू बी नियर द यूनिवर्सिटी. सेकेंडली बजट, ऑब्वियसली आई वॉज लुकिंग इन माई बजट ओनली. थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो चल जाता है, बट ठीक है, आई गॉट इन माई बजट एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई गॉट. सो एंड ऑल्सो एक और चीज़ थी कि सेफ्टी का भी था, सेफ्टी कंसर्न भी थे, क्योंकि नॉर्मल फ्लैट्स में ऐसा होता है कि लाइक यू डोंट गेट इन मच सेफ्टी एंड क्योंकि यहाँ पर लंदन में काफ़ी रॉबरीज एंड ऑल वगैरह चलती हैं, तो इट्स नॉट सेफ. बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है, तो यहाँ पर लाइक गार्ड्स पूरी रात दे लाइक पेट्रोल, हाँ, पूरी रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं वो लोग, कि कोई भी लाइक स्केप्टिकल चीज़ ना हो रही हो या कुछ ना हो रही हो. अगर आप रात को एक्स्ट्रा नॉइज़ भी मचा देते हैं तो वो लोग आ जाते हैं. तो वो भी हमारे साथ हुआ है. तो इट्स गुड कि लाइक सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, एंड यू बीइंग इन अ इंटरनेशनल कंट्री, यू बीइंग अदर कंट्री, सो इट्स सेफ्टी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू. सो इन शॉर्ट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए. हाँ, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रायोरिटी पे होना चाहिए. एंड अदर दैन दैट, अगर आप नॉर्मल कोई लाइक कंपनी के थ्रू अगर आप कोई जा रहे हैं, लाइक जैसे कंपनी होगा, हाँ नहीं, एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, तो एजेंट भी अगर आपका ट्रस्टेड है, आप बिना फ्लैट देखे आप मत बुक करिए कुछ भी चीज़. अगर आप बिना फ्लैट देखे बुक करेंगे तो आपके साथ चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो जाए. बट मेरे बाकी फ्रेंड्स है कुछ जिनके साथ नहीं हुआ है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या मिलता है. यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अकोमोडेशन आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी स्टूडेंट अकोमोडेशंस रहते हैं बाय लाइक कंपनीज हो गई या ब्रांड्स हो गई, तो आप उनके भी ट्राई कर सकते हैं. और एल्स अगर आपको ये नहीं मिलता है तो जस्ट कम हियर एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द फ्लैट फर्स्ट बिफोर रजिस्टरिंग और बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, बिफोर पेइंग द डिपॉजिट एंड बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टूडेंट. हाउ डिड यू बैलेंस योर बजट विथ योर प्रेफरेंस? बजट को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था जब मैंने चूज़ किया था. हाँ, मेरी प्रेफरेंस के लिए भी, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाए. एंड हर चीज़ अपन जो सोचते वैसा होता नहीं है, नहीं मिलता भी नहीं है. तो हमने वही ढूंढा कि मेरे को मिल जाता. बट ऐसा था कि मैं जब बुक करने गया यूनिवर्सिटी, जो मेरा मेन कैंपस है वहाँ वाला, तो इट वाज लाइक कि मेरे बजट से ऊपर जा रहा था, तो वो थोड़ा सा प्रेफरेंस में था. बट ये वाला जो कैंपस है, ये वाला कैंपस इट्स लाइक 25 मिनट्स अगर आप बस चलती है, क्योंकि डायरेक्ट कैंपस टू कैंपस बस चलती है एंड इट्स इंक्लूडेड इन आवर फीस, तो हम लोग वो बस फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो ये मेरे को ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा टू कंपेयर टू देयर. एंड यहाँ पर मेरे को मेरा बजट में मिल गया. एंड यहाँ पर इट्स लाइक वेरी गुड कैंपस, थोड़ा सा खुला है. वहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर पूरा हमारे पास कैंपस है, तो वी कैन रोम अराउंड एंड वी कैन एंजॉय. फ्लैट या फिर अपार्टमेंट लेने से पहले एक बार उसकी व्यूइंग कर लेनी चाहिए. सो व्हाट प्रोसेस डिड यू एडप्ट? देखा था या फिर नहीं देखा था? मेरे को तो देखने का ऑप्शन नहीं मिला था, तो मैंने तो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन की वेबसाइट को ट्रस्ट करके यहाँ पर आया था. एंड वहाँ पर लाइक फ़ोटोज़ एंड ऑल सब कुछ दिए हुए थे. तो आई फाउंड माई सेल्फ लकी थोड़ा सा कि मेरे को जैसा लाइक फ़ोटोज़ थे वैसा ही मेरे को रूम मिला. बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि अगर आपको लाइक ऑप्शन है कि आप व्यू कर सकते हैं, तो जस्ट व्यू इट बिफोर बुकिंग, ताकि आपको लाइक कुछ एक्स्ट्रा ना पे करना पड़ जाए या आप गलत ना चूज़ कर लें. आपकी प्रेफरेंस भी होती है कि ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, तो इट्स बेटर टू व्यू बिफोर बुकिंग. स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम, कि हिडन कॉस्ट या और भी कुछ चीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको टाइम लेके डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि देयर विल बी केटल अवेलेबल, देयर विल बी अ टोस्टर अवेलेबल एंड आयरन वगैरह सब होगी, तो आप उसका एक्स्ट्रा लगेज ना लेके आएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जब अवेलेबल हैं, तो ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हुई थी. चीज़ें स्पेसिफाई की हुई थी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके अकोमोडेशन में ये सारी चीज़ें होंगी. एंड ऑल्सो हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड था कि 40 वीक्स का टाइम पीरियड है, और लाइक जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर 1 ईयर, बट यहाँ पर हमारा 40 वीक्स का टाइम लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइम था. तो वो चीज़ भी आपको मेक श्योर करने की आप वो चीज़ अच्छे से चेक करें कि कितने टाइम का है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अच्छे से रीड करें, ये सजेशन रहेगा. एंड जस्ट गिव टाइम, एंड कुछ आप इधर उधर ना लाइक फंसें कोई भी चीज़ में, या हिडन कॉस्ट वगैरह कुछ हो,
तो यू कैन लाइक आस्क देम कि ये चीज़ें क्या हैं. चैलेंजेस एंड मिस्टेक्स पे व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज, क्या चैलेंजेस फेस किए व्हेन यू आर सर्चिंग द प्रॉपर्टी? या ये सबसे लाइक क्रूशल पॉइंट था, कि क्रूशल पॉइंट कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब चैलेंजेस की बात आती है तो फर्स्टली जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया था फॉर लाइक अकोमोडेशन, तो मैं काफ़ी चैलेंजेस फेस किए मैंने, कि जैसे लाइक कहाँ से ढूंढूँ, कहाँ पे ढूंढूँ, कौन से एरिया में ढूंढूँ, कितना दूर होना चाहिए, एंड एवरीथिंग दीज वर द मेजर चैलेंजेस. बट ठीक है, आई गॉट टू नो, लाइक मैं काफ़ी रिसर्च करी, तो उसके बाद मैंने मेरी जो सीनियर्स थे उनसे भी पूछा कि क्या करना चाहिए. तो दे वर लाइक कि यू कैन बुक स्टूडेंट अकोमोडेशन, या फिर आप यूनिवर्सिटी के पास भी देख सकते हो, तो दैट वुड बी बेटर. तो चैलेंजेस काफ़ी थे कि आपको लाइक फेसबुक वगैरह पे भी देखते थे अपन, तो काफ़ी और ऐसा एक डर भी रहता है हाँ, ना कि कि ऐसे डर लोग रहता डर है. बनाते हैं कि हाँ. अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, हाँ, कि क्विकली नहीं बुक करा लो. मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, क्विकली बुक करा लो. तो वो चीज़ वाज अ मेजर चैलेंज, क्योंकि लाइक मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो आर लाइक जिन्होंने काफ़ी लेट बुक कराया था, तो उनको अकोमोडेशन में नहीं मिला, स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं मिला, क्योंकि जल्दी फिल हो जाता है अकोमोडेशन. हाँ, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहते हैं ये सारे. तो वो एक चैलेंज रहता है कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी अगर आपका फाइनल हो रहा है, तो आप वो उसको बुक कर करा दें. दें. एंड यूनिवर्सिटी का हाँ, अकोमोडेशन. यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन को, या फिर द नियरेस्ट अकोमोडेशन यू कैन फाइंड. डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग यू विश यू हैड डन डिफरेंटली, मतलब पास्ट में जाके कुछ ऐसा चेंज किया जाए एंड देन ऐसा कुछ? या पास में जाके मैं ऐसा चेंज करना चाहूँगा कि अगर मेरे को यूनिवर्सिटी के पास अगर मेरे को मिल जाता अकोमोडेशन तो ज़्यादा अच्छा होता. बट मेरे को ये जो अकोमोडेशन मिला है, तो इसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये अकोमोडेशन मिल गया है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नियर टू द यूनिवर्सिटी. रूममेट्स एंड लिविंग कंडीशंस पे, सो हाउ डिड यू चूज योर रूममेट्स? ऐसा कोई ऑप्शन था या फिर रूममेट चूज़ करने का तो ऑप्शन नहीं था, बट मेरे को रूम चूज़ करने का ऑप्शन ज़रूर था. तो मतलब ऐसा था कि देयर वर लाइक, जैसे मेरा जो फ्लैट है उसमें लाइक 4 रूम्स हैं, ठीक है. तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं या तो मैं A, B, C, D उनमें से रूम चूज़ कर सकता हूँ, एंड आई कैन बुक इट ऑन माई ओन. एंड जब मेरा बुक कर दिया था, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, उसके बाद मेरे को पता चला था मेरे फ्लैटमेट्स कौन है. अच्छा, हाँ, तो दिस इज़ द प्रोसेस. मतलब यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ये पता नहीं चल पाता इनिशियली कि रूममेट्स क्या, बट अगर फ्लैट अगर प्राइवेटली अगर खुद का कर रहे हैं तो वहाँ पे आइडिया रहता है. हाँ, वहाँ पर आइडिया है, हाँ, वहाँ पर आइडिया रहता है, क्योंकि हाँ. अब जैसे अगर आप कोई प्राइवेट अकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, तो वहाँ पर या तो कोई फैमिलीज रह रही होती हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे होते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स रह रहे होते हैं. तो वहाँ पर आपको एक आइडिया रहता है कि आपका कौन किसके फ्लैट साथ किसके साथ share रूम करना है. शेयर करना है, किसके साथ फ्लैट शेयर करना है. बट यहाँ पर यू विल मीट लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. बट ऐसा है कि यहाँ आने से पहले आपको ऐसा है कि डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं बाय द अकोमोडेशन, कि कौन है आपके रूममेट्स, जब आप लास्ट में आपको पुट करनी पड़ती है आफ्टर सिलेक्टिंग, अच्छा, कि आपकी डिटेल्स, ताकि आप अपने रूममेट्स को जान पाओ कौन है क्या है, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओ आने से पहले. व्हाट अदर कॉस्ट आई वुड से अपार्ट फ्रॉम मतलब बेसिकली जो एक्सपेंस रहता है अपार्ट फ्रॉम जो रेंट है, तो उसके अलावा रहता है कि लाइक ग्रोसरीज हो गई फर्स्टली, जो मेजॉरिटी आपका एक्सपेंस लेती है. एंड सेकेंडली उसके बाद जाता है आपका लाइक ट्रैवल एक्सपेंस, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या एक्सप्लोर करने जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाते हैं, तो वो ट्रैवल एक्सपेंस. एंड अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं. ऑल्सो लॉन्ड्री का जो एक्सपेंस रहता है, जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है हमको, तो वो हमारे मेजर एक्सपेंसेस रहते हैं फॉर एज अ स्टूडेंट. अब बात करें ग्रोसरी की, सो हाउ डू यू मैनेज योर ग्रोसरी, कि कहाँ से लाते हो? कैंपस में कोई ऐसा सुपरमार्केट है जहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर हाउ डू यू मैनेज इट? कैंपस के अंदर नहीं है, बट कैंपस के पास में 2 सुपरमार्केट्स हैं. सुपरमार्केट्स लाइक ग्रोसरी स्टोर्स हैं. तो फर्स्ट इज़ नीसा लोकल, सेकेंडली इट्स M&S. तो वहाँ पर ऐसा है कि दे आर लाइक अ लिटिल बिट ऑफ ओवर, लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाते हैं. तो ऐसा कुछ अर्जेंट चाहिए होता है तो वी कैन गो बाय देयर. बट जब हम लोग कॉलेज से रिटर्न होते हैं, तो वहाँ पर एक एल्थम एरिया है, तो वहाँ पर लिडल, आइसलैंड, सेन्सबरी, एवरीथिंग इज़ देयर. तो वहाँ पर हम लोग रुक के, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम रुक के, एंड वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में हम ले आते हैं. तो वो हमारे लिए ऐसा है कि हम वहाँ जाके ले लेते तो हैं. वीकली बेसिस पे होता है या फिर कभी मतलब एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से? नहीं, हमको लाना वीकली बेसिस पे ही पड़ता है, जस्ट बिकॉज आप अगर 4 लोगों के साथ रह रहे हो, तो आपका स्पेस भी लिमिटेड है, कि आपको एक लिमिटेड स्पेस यूज़ करनी है. एंड आपका फ्रिज में लिमिटेड स्पेस है, तो आप उतना ही सामान लाओगे. एंड वो है कि वीक से ज़्यादा भी आप चीज़ें लाते हो तो ख़राब होने का डर रहता है. अभी लंदन में टाइम हो गया सौम्या, एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, कि उनको बजट कैसे मीट आउट करना चाहिए अगर वो लंदन जैसी सिटी में आ रहे हैं? क्योंकि लंदन में जैसे सबको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई. हाँ, काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो मेरे को हुआ है अभी लाइक 1 मंथ अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली हो गया है मेरे को आए. तो अब मैंने बजट बनाया था कि लाइक जैसे अगर आप
फॉर एग्जांपल अगर आप 500 पर मंथ का ऐसे बजट बना के आए हैं कि मेरे को रेंट का उतना देना है, बट आपको उसको 100 पाउंड्स ऊपर नीचे आपको उसको एक्सपेक्ट करना पड़े, ऊपर आपको बजट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा अपने बजट के हिसाब से मिल जाए या आपको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि- ग्रोसरीज का हाँ, कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर हाँ। ट्रांसपोर्टेशन कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है। 800 पाउंड्स में आपको मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं इंक्लूडिंग योर रेंट एंड एवरीथिंग। तो आप 100 पाउंड उसमें मार्जिन रखें कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं या कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर फॉर दैट। और बाकी जनरली लाइक बजट के अंदर हो जाता है, बट अगर कुछ लाइक कहीं चले जाते हैं वगैरह हो जाता है। हाँ, मतलब कभी कभार आउट होना इट्स हाँ, लाइक इट्स कभी कभार इट्स फाइन टू गो ओवर द बजट, बट कभी कभार क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप एकदम बजट के अपने अंदर भी आप हो जाते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है लाइक मंथली बेसिस पे। एनी प्रैक्टिकल टिप्स जो देना चाहोगे कि यहाँ पे होना मस्ट है? तो प्रैक्टिकल टिप्स, एक तो आपको फिट रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हाँ। काफी वॉक करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि लाइक टू अवॉइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट, आप लाइक हाफ एन आवर भी वॉक कर लो तो भी यहाँ पर इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि सब करते हैं कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा चार्जेस बच जाए तो। मतलब 10,000 स्टेप्स तो हो ही जाते हैं हाँ, normally। 10,000 तो मेरा नॉर्मल है, वो तो काफी नॉर्मल है। एंड अदर देन दैट कुकिंग इज द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको आनी चाहिए यहाँ पर, अगर आप ऐसे लाइक स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आप अगर घर का खाना अगर आपको पसंद है खाना ये, तो आपको कुकिंग आनी चाहिए। कुकिंग सीख के ज़रूर आए। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, अगर आपको कुक नहीं करना है घर पे, तो इट्स यू लाइक यहाँ पर ऐसा है कि रेडी टू ईट भी मिल जाता है, बहुत सारे but item, बहुत varieties सारे मिल आइटम जाते मिल हैं। जाते हैं, हाँ। बट वो फ्रोजन वगैरह रहते हैं तो वो भी मिल जाता है। एंड बाकी आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट वो है कि इट डिपेंड्स ऑन Expensive। योर एक्सपेंसेस, आपको कितना रखना है। बट ये है कि अगर ऐसे आपको घर का खाना पसंद है तो आपको कुकिंग आनी चाहिए, कुकिंग सीख के जरूर आए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सौम्या से पूछे थे, जो बेसिकली स्टूडेंट्स को रहते हैं जब यहाँ पे नए आते हैं। तो सौम्या को अभी 1 मंथ हुआ है, तो हाँ। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है। बट अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या फिर हमको डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, और हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और आपको क्या करना है? लाइक, कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।